हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडीपीओ की वैकेंसीज़ निकाली हैं। एडीपीओ यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, हिंदी में से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कहते हैं। और इसका ऑनलाइन प्रोसेस 8 सितंबर 2021 से शुरू हो चुका है। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 7 अक्टूबर 2010 है। यहाँ देख लीजिए, आप लिखा हुआ है। बाकी इसमें एक पॉइंट नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, उसे आप पढ़ सकते हैं कि फॉर्म भरते में अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई भी त्रुटि हो गई है, तो उसे सुधारने के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 आप देख लेना। उसके बाद इसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी है? टोटल वैकेंसीज़ इसमें 67 है। एक मिनट, टोटल वैकेंसीज़ इसमें 67 है, यहाँ देखिए। और जिसमें 26 वैकेंसी अनारक्षित कैटेगरी की हैं, यानी जनरल कैटेगरी की हैं। अब इस फॉर्म को भरने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लॉ ग्रेजुएट मांगा है। और बाकी इसमें पॉइंट नंबर 5 में देखिए, रिक्तियों में आरक्षण, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उन्हीं को मिलेगी। बाकी बाहर के लोगों को इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ, इसमें वही आपको लॉ ग्रेजुएट मांगा गया है। उसके अलावा ये राजपत्रित है, द्वितीय श्रेणी की है, ये देख लीजिए, सेवा श्रेणी में लिखा हुआ है, यानी गैजेटेड पोस्ट है ये। उसके अलावा जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें एक प्रीलिम्स का पेपर होगा और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। बीच में मेंस जैसी कोई चीज़ है नहीं। इसका सिलेबस क्या है वो इस ज़रा देख लेते हैं। सिलेबस इसमें शायद नीचे दिया होगा, एक मिनट। ये देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 1 पे देखिए, चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार। मतलब पहले आपकी एग्जामिनेशन होगा जो कि 300 नंबर का आएगा, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो कि 30 नंबर का होगा। टोटल 330 नंबर का है, 330। और जो आपकी एग्जामिनेशन होगा वो उसमें दो प्रश्न, प्रथम प्रश्न पत्र में जो पहला पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का होगा और 300 नंबर के होंगे। पहले पार्ट में उसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, मतलब छत्तीसगढ़ का जीके होगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर के होंगे। और दूसरा पार्ट होगा जिसमें मेजर एक्ट और माइनर एक्ट आएंगे, जिससे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। तो टोटल 300 नंबर का पेपर है आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, एमसीक्यूज पेपर आने वाला है, और इसमें मेंस है नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू है। उसके अलावा एक पॉइंट इसमें आप ये पढ़िए, पॉइंट नंबर 8 में, आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार विज्ञप्ति पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा, तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आयोग डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर लेता है तो इंटरव्यू उस समय 100 नंबर का हो जाएगा और उसमें आपको 33% नंबर लेने होंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, आपको प्रश्न पत्र मतलब एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन। और इसमें माइनस मार्किंग भी है। ये देखिए, पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इसमें माइनस मार्किंग के फॉर्मूला इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है सिलेबस। सिलेबस देख लेते हैं। ये देखो, हिंदी में लिखा हुआ है, इसके नीचे इंग्लिश में लिखा है। तो देखो, जनरल नॉलेज का सिलेबस पार्ट 1 में दिया हुआ है। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारत का इतिहास और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का इतिहास और एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट में छत्तीसगढ़ का योगदान है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा ज्योग्राफी है विद स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो ये सब आप सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है। उसके अलावा लॉ वाला जो सिलेबस है वो ये दिया हुआ है, पार्ट 2 लॉ का। इसमें मेजर एक्ट में देखिए आपको क्या क्या आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा। मेजर एक्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से देखिए सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ पूछी है इसमें, जैसे पार्ट 3 पूछा है, पार्ट 4 पूछा है, पार्ट 5 आपको तैयार करना होगा, जिसमें आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी वगैरह आ जाएगा, है ना। और उसके बाद आईपीसी आपका कंप्लीट आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर आपका कंप्लीट आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आपका कंप्लीट आएगा। उसके बाद बी पोर्शन में माइनर एक्ट है, और माइनर एक्ट की संख्या है टोटल 14 है। 14 एक्ट ऐसे हैं जो माइनर हैं, जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, कंप्लीट पूछेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, वो आप देख सकते हैं। SC/ST एक्ट कंप्लीट आएगा। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ये पूरा आएगा। उसके बाद आर्म्स एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, कंप्लीट है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट पूरा आएगा। राइट
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पूरा आएगा। तो इस तरीके से ये टोटल 14 माइनर एक्ट हैं, आप देख लीजिए एक बार। और ऊपर जनरल नॉलेज में क्या क्या सिलेबस है वो देख लीजिए, और बाकी मेजर लॉज पार्ट 2 में वो क्या क्या है वो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। जो लोग भी छत्तीसगढ़ में ADPO बनना चाहते हैं वो लोग 8 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और ये 7 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो लोग लॉ ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। और इस नोटिफिकेशन की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।